ओम शांति। अव्यक्तवाणी 26 जून 1969। शिक्षा देने का स्वरूप अपने स्वरूप से शिक्षा देना। 7वां पॉइंट है, जो भी रास्ता तय करते विघ्न आते हैं, उन विघ्नों को पार करने के लिए मुख्य कौन सी शक्ति चाहिए? किसी ने कहा सहन शक्ति। सहन शक्ति से पहले कौन सी शक्ति चाहिए? विघ्न डालने वाली कौन सी चीज है? किसी ने कहा माया। सुनाया था कि विघ्नों का सामना करने के लिए पहले चाहिए परखने की शक्ति, फिर चाहिए निर्णय करने की शक्ति। जब निर्णय करेंगे यह माया है, वह अयथार्थ है, फायदा है व नुकसान, अल्पकाल की प्राप्ति है व सदा काल की प्राप्ति है। जब निर्णय करेंगे तो निर्णय के बाद ही सहन शक्ति को धारण कर सकेंगे। बाबा कहते हैं, जो भी रास्ता तय करते विघ्न आते हैं, उन विघ्नों को पार करने के लिए मुख्य कौन सी शक्ति चाहिए? बच्चे संकल्प तो उठाते हैं किसी भी बात का, किसी भी कार्य का। संकल्प उठाने के बाद बच्चों को क्या लगता है कि रास्ता ऐसे ही कट जाएगा, संकल्प ऐसे ही पूरा हो जाएगा। देखिए, जो संकल्प आसानी से पूरा हो, उस संकल्प के पूरे होने के बाद जो प्राप्ति तुम्हें मिलती है, उस प्राप्ति में तुम्हें कोई आनंद नहीं आएगा, क्योंकि संकल्प आसानी से पूरा हुआ। जो संकल्प पूरा होने में विघ्न आते हैं, और वह विघ्न आने के बाद तुम अपने आप को शक्तिशाली बनाते जाते हो, उससे क्या होता है? वह विघ्न नहीं है, वह संकट नहीं है, बल्कि उस संकल्प को पूरे होने के बाद जो फल आने वाला है, उस फल को भोगने के लिए तुम्हारी पात्रता तैयार की जा रही है। वो जो शक्ति तुम धारण कर रहे हो विघ्नों को समाप्त करने के लिए, वो शक्ति फल को भोगने की शक्ति है। अगर वह शक्ति तुम्हारे अंदर ना हो तो फल तो तुम्हें मिल जाएगा, पर तुम भोग नहीं पाओगे। इसलिए विघ्न विघ्न नहीं है, फल को भोगने की शक्ति है। विघ्न शक्ति प्रदान करते हैं, इसलिए विघ्न अच्छा होता है, संकट अच्छा होता है। तुम्हें ऐसे ही राजा बनाया जाए तो कोई कीमत नहीं होगी उस राज्य पाने की, तुम राज्य नहीं भोग पाओगे। पर अगर बड़ी कठिनाई से, बड़ा परिश्रम करके तुम राजा बनो, तुम्हें आनंद आएगा। तुम ध्यान से चेक करो, वह परिश्रम और कुछ भी नहीं, फल को भोगने की ताकत है। ध्यान से समझ से चेक करना। गरीबी से जब इंसान उभर जाता है, ऊपर उठ जाता है और अमीर बनता है, तो वो अमीर को भोग पाता है।
पर ऐसे ही अमीरी आ जाती है, उसे भोग नहीं पाता हूं, कोई कीमत नहीं रहती उसकी। इसलिए बच्चे विघ्नों में घबराए नहीं, संकट में घबराए नहीं। तूफान तोहफा है, बाबा हमेशा कहते हैं, तुम तूफान को मत देखो, तुम तोहफे को देखो। तूफान कुछ तोहफा लेकर आया है, इसलिए हलचल में नहीं आओ, ऊपर नीचे नहीं हो, खुशी खुशी उसे स्वीकार करो। देखते तो सही कि वह विघ्न तुम्हारा शरीर छुड़वाता है या तुम्हें ताज दिलवाता है। क्या होगा? या तो शरीर छूटेगा, आत्मा तो मरती नहीं, या तो शरीर छूटेगा, शरीर मरेगा, या तुम्हें ताज मिलेगा। दो छोर है ये, इससे अलग तो कुछ हो नहीं सकता। और ऐसा कोई विघ्न है नहीं जिसमें इंसान आजीवन मध्य में फंसा रहे, ऐसी कोई बात ही नहीं है। इंसान आर या पार हो जाता है, समझ की बातें हैं। इसलिए जो भी रास्ता तय करते विघ्न आते हैं। देखिए, आप बच्चे जो संकल्प उठाते हो, अभी रास्ता माना सिर्फ मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता नहीं है। हर सेकंड तुम संकल्प उठाते हो, एक नया रास्ता चुनते हो। सुबह हुई, नहाना है, रास्ता चुना, तैयार होना है, रास्ता चुना। विघ्न आ सकते हैं, पानी ठंडा गर्म हो सकता है, कभी बिजली चली जा सकती है, कभी टूथपेस्ट खत्म हो सकती है, यह विघ्न है। पर तुम हिलो नहीं, इसमें हलचल में नहीं आओ। फिर नाश्ता बनाना है, ऑफिस जाना है, नौकरी धंधा करना है, घर परिवार संभालना है, योग करना है, मुरली करनी है, विश्व सेवा करनी है। दिन भर में कितने छोटे छोटे रास्ते तुम तय करते हो, छोटे छोटे रास्ते, तुम्हें पता ही नहीं है। तुम्हें रात को सोना है, ये भी तुमने रास्ता तय किया है। उस सोने में भी कभी विघ्न आ सकते हैं, कभी बिजली चली जाए, पंखा बंद हो, एसी बंद हो जाए, मच्छर काटे, नींद ना आए, विघ्न है ना। हिलो नहीं, हलचल में नहीं आओ। पहले छोटी छोटी बातों में स्थिर हो जाओ। बड़ी बातों में कोई भी स्थिर हो जाता है, पर छोटी बातों में सभी हिले जाते हैं। सांप काटे, अजगर काटे, निगले, तुम्हें कुछ लगेगा नहीं। शेर आए, तुम लड़ोगे, लेकिन चींटी काटे तो रोओगे, ऐसी हालत है। इसलिए छोटी छोटी बातों में मजबूत बनो। बूंद बूंद से तालाब और समंदर बनता है, ध्यान रखना। मनुष्य बड़े विघ्नों को मुंह दे देता है ना, फेस कर लेता है, पर छोटी छोटी बातों में गिर जाता है, टूट जाता है। बाबा कहते बड़ी बात में तुम टूटो, वैसे तो टूटना नहीं, पर अगर टूटो तो जायज है, हर्जा नहीं, क्योंकि बात बड़ी थी और तुम थोड़े हिले कि क्यों नहीं हुआ, बात अलग है। पर छोटी बात के लिए कभी नहीं हिलना चाहिए। इसलिए जो भी रास्ता तय करते विघ्न आते हैं, उन विघ्नों को पार करने के लिए मुख्य कौन सी शक्ति चाहिए? दिन भर बहुत सारी बातें हैं। कभी तुम्हें लगता है कि आज 5 बार मुरली करेंगे, आसानी से नहीं होती। और आसानी से मुरली हो जाए तो मुरली का रस तुम्हें नहीं आएगा, आनंद तुम्हें नहीं मिलेगा। समझ की बात है। जो पदार्थ बनने में लंबा समय लगता है, उसे खाने में भी बड़ा आनंद मिलता है। किसी ने तुम्हें कहा 10 घंटा 12 घंटा लगे हैं बिरयानी बनने में,
तुम उतने रस से खाओगे उसे, पर 5 मिनट 10 मिनट में बनी है, उतना रस नहीं आएगा। समझ की बातें हैं। तो दिन भर बहुत छोटी छोटी बातें होती है, उनमें विघ्न आएंगे। आएंगे किस लिए आ रहे हैं? तुम्हें शक्तिशाली बनाने के लिए आ रहे हैं। शक्तिशाली किस लिए बना रहे हैं? ताकि तुम फल को भोग सको उस संकल्प के। समझ की बात है। कोई राजा है जिसको तलवारबाजी नहीं आती, भाला चलाना नहीं आता, हाथी पर बैठना, घोड़े पर बैठना नहीं आता, उसे राजा बनाया जाए, उसे अपमान फील होगा कि मैं काहे का राजा हूं, मुझे तो घोड़े पर बैठना भी नहीं आता। पर वही बड़े परिश्रम के बाद हर कला में, जैसे कि मास्टर होने के बाद अगर वो राजा बने तो उसे गर्व होता है, पॉजिटिव अभिमान होता है कि इतनी मेहनत के बाद हम राजा बने, और वो राज्य को भोग पाता है, प्रजा को सुख दे पाता है, क्योंकि उसने परिश्रम देखा है। इसलिए परिश्रम में ही सुख है, रेडीमेड में सुख नहीं है। जितना कष्ट करेंगे उतना सुखी हो जाएंगे। आनंद उसी में है। आनंद ट्रॉफी लेने में नहीं है, आनंद मैच खेलने में है। आनंद रेडीमेड थाली लेने में नहीं है, वो भोजन बना के थाली लेने में आनंद है। इसलिए जीवन में हर बात को करते जाओ, हर कर्म को सीखो, तुम हर कर्म को करो। तुम्हें झाड़ू लगाना भी आना चाहिए, बर्तन मांजना भी आना चाहिए, क्लास कराना भी आना चाहिए, योग कराना भी आना चाहिए। ऐसा कोई कर्म ना हो जो तुम्हें ना आए। आनंद कर्मों में रखा है। इस साकार वतन में कर्म में आनंद है। जितने कर्म करेंगे उतना आनंद महसूस होगा। तुम बैठे रहो, तुम्हें आनंद नहीं आएगा। इसलिए कर्मों में आनंद छिपा हुआ है, उसे खोजो। और वो कर्म अगर बाबा की याद में हो तो परम आनंद है। सिर्फ कर्म भी करे तो भी आनंद है, क्योंकि क्रिया हो रही है। मन को स्थिर रहने में आनंद नहीं है, मन को पॉजिटिव संकल्प उठाने में आनंद मिलता है। मन को शुभ भावना, शुभ कामना क्रिएट करने में आनंद मिलता है। इसलिए कर्म पर ध्यान देना, छोटी छोटी बातों में ऊपर नीचे नहीं होना। तुम कर्म पर ध्यान देना। इम्परफेक्शन में ही परफेक्शन छिपा हुआ है। समझ की बातें हैं सारी। इसलिए कभी इम्परफेक्ट हो जाए कोई बात तो घबराना नहीं। कुछ और नया परफेक्शन वो चीज तुम्हें सिखा रही है, तुम उसे खोजना। तुम उसी चीज को देखते रहते हो जो इम्परफेक्ट हुई है, पर वो क्या सिखा रही है वो नहीं देखते तुम। समझ की बात। और ये स्वयं के लिए होता है कि खुद से गलती हो जाए तो तुम उस गलती में अच्छाई ढूंढोगे, पर दूसरों से गलती हो जाए तो उन्हें डांटोगे। ये भी तो गलत है। हर नियम हर किसी के लिए इक्वल है, समान है। इसलिए बाबा कहते जो भी रास्ता तय करते विघ्न आते, उन विघ्नों को पार करने के लिए मुख्य कौन सी शक्ति चाहिए? किसी ने कहा सहन शक्ति। सहन शक्ति से पहले कौन सी शक्ति चाहिए? देखिए, सहन शक्ति तो चाहिए। सहन शक्ति होगी तो तुम टिके रहेंगे, डटे रहेंगे और कार्य करते रहेंगे। जिनके अंदर सहन शक्ति नहीं होती वो कार्य छोड़ देते हैं। वो कहते आप करो, हमसे नहीं होगा। वो कमजोर है, वो कमजोर है, लड़ने के लिए तैयार नहीं है। बाबा कहते कमजोर मत बनो, मजबूत बनो। एक चींटी दीवार पर कितनी बार चढ़ती है, कितनी बार गिरती है, पर चढ़ना नहीं छोड़ती।
कमजोरी माना क्या है? थोड़ी बात हुई, कुछ ऊपर नीचे हुए, तुम कार्य छोड़ देते हो, ये कमजोरी है। तुम चेक करो अपने आप को। तुमने संकल्प उठाया है, कोई कुछ भी करे, कोई भी बात हो जाए, तुम्हें कार्य पूरा करना ही है। उससे शक्तिशाली कहा जाता है, मजबूत कहा जाता है। जो आधा अधूरा कार्य छोड़ देते हैं या संकल्प उठाकर दूसरों को कहते आप करो, वो सबसे कमजोर है, सबसे कमजोर है। उनके अंदर कोई ताकत नहीं है। इसलिए सहन शक्ति चाहिए। सहन शक्ति जितनी होगी उतने मजबूत बनेंगे। भागो नहीं मैदान से, लड़ाई के मैदान में खड़े रहो। छोटे छोटे कर्मों की बात कर रहे हैं हम, छोटे छोटे कर्मों की बात। दाल बिगड़ गई, दूसरी बनाओ, दूसरी बिगड़ गई, तीसरी बनाओ। पर तुम दाल बनाकर ही चुप बैठो। संकल्प उठाया है ना दाल बनाने का, छोड़ना नहीं। 2 बार दाल बिगड़ गई, किसी ने आके कुछ डांटा, कुछ चिल्लाया, कुछ गुस्सा किया, तुम नाराज हो जाते हो, कार्य छोड़ देते हो। ये कमजोरी की निशानी है, कमजोरी की निशानी है। तुम कार्य नहीं करते। इसलिए अपने अंदर दृढ़ता को चेक करो। दृढ़ता होगी तो सहन शक्ति बढ़ पाएगी। संकल्प की दृढ़ता होनी चाहिए, संकल्प दृढ़ होना चाहिए कि करेंगे मना करेंगे ही, फिर सहन शक्ति अपने आप जागृत होती है। दृढ़ता में सारी शक्तियां समाई हुई है। जिसके अंदर दृढ़ता है, दृढ़ता को दूसरी भाषा में जिद कहते हैं, जोश कहते हैं, जुनून कहते हैं, हठ कहते हैं, पर पॉजिटिव वे में, नॉट नेगेटिव। दृढ़ता जिसके अंदर है, सफलता उसकी है। उसके आगे पीछे सफलता घूमती रहती है। सफलता को लगता है कि ये कब मुझे गले लगाए, क्योंकि दृढ़ता है। दृढ़ता बड़ी बातों में नहीं, छोटी छोटी बातों में तैयार होती है कि 15 मिनट में हम ये कार्य करेंगे। इसे दृढ़ता कहा जाता है। दृढ़ता में सारी शक्तियां हाजिर होती हैं। ये कार्य पूरा करके ही रहेंगे हम, इसे दृढ़ता कहते हैं। पूरा करेंगे वो, कितने भी विघ्न आए, कितनी भी परेशानियां आए, और वो कार्य पूरा करके ही बैठेंगे। समझ की बातें हैं, बाबा कहते हैं। तो सहन शक्ति से पहले कौन सी शक्ति चाहिए? बाबा पूछते, विघ्न डालने वाली कौन सी चीज है? किसी ने कहा माया। सुनाया था कि विघ्नों का सामना करने के लिए चाहिए परखने की शक्ति। आप ऐसे ही टाइटल दे देते हो माया को कि माया विघ्न डालती है। तुम ध्यान से चेक करना, अति ध्यान से चेक करना, एकाग्रता से चेक करना। तुम ही तुम्हारे कार्यों में विघ्न डालते हो। माया को कोई और काम धंधा नहीं है क्या, जो हर बार उसी का नाम लगाओ तुम हर समस्या में? गलती तुम करो और बोझ किसी और के सिर पर रखूं कि माया ने कराया, माया ने किया। कितने शातिर दिमाग हो तुम। गलती तुमसे हुई और कहते कि माया ने किया। माया क्यों करेगी? माया का काम जरूर दुख देना है, विघ्न डालना है, परेशान करना है, लेकिन तुम्हारे मर्जी के बिगर माया नहीं आती। वही बाप को क्यों नहीं बुलाया? बाप को क्यों नहीं साथ रखा निर्विघ्न कार्य पूरा होने के लिए? समझ की बात है। तुम माया को बुलाते हो, तुम ही तुम्हारा कार्य बिगाड़ते हो, दोष माया को देते हो, बोझ उसके सिर पर डालते हो।
इससे बड़ा अज्ञानी कोई नहीं है इस संसार में, जो अपनी गलतियों का बोझ किसी और के ऊपर डाले कि इनके कारण, इनका स्वभाव ऐसा है ना इसलिए मुझे गुस्सा आता है। उनका स्वभाव वैसा ही है सारी दुनिया के लिए। गुस्सा आना तुम्हारी समस्या है। उनका स्वभाव जन्म से है, जन्मों जन्मों से है। क्या करोगे बोलो? समस्या तुम्हारी है। करेले की टेस्ट जन्मों से कड़वी ही है, पर तुम खा रहे हो और फिर कह रहे हो कि करेला कड़वा लग रहा है, तो तुम्हारी समस्या है। इसलिए माया को दोष नहीं देना, और माया को तुम बुलाते हो। तुम ही तुम्हारे संकल्पों को कमजोर करते हो और माया को बुलाते हो विघ्न डालने के लिए। माया आके विघ्न डालती है, फिर दोष देते हो माया को कि माया ने विघ्न डाला, माया ने ऐसे किया, माया ने वैसे किया। देखो ध्यान रखना, माया को दोष देने से पहले इस बात का ध्यान रखना वो बाप की बेटी है। सबसे पहले ध्यान रखना तुम्हारी बहन है। फिर ध्यान रखना वो सर्वशक्तिवान है, बाप समान। इसलिए दोष नहीं देना। उसको दोष देना माना उसके बाप को दोष देना है। अपने कर्मों को सुधारो, खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। इंसान की यह वृत्ति बनी है इस संसार में कि उसके जीवन में कुछ विपरीत हो जाए, अघटित हो जाए, तो वो ढूंढता है मैं किसको दोष दूं। कोई नहीं मिलता तो माया, माया भी नहीं है तो फिर परमात्मा, उसे दोष देने के लिए तैयार है। मेरी गलती नहीं है, मेरे भाग्य में ही ऐसे लिखा है तो मैं क्या करूं। परमात्मा ने ही ऐसे लिखा, मेरा क्या दोष है। इंसान दोष देने के लिए तैयार है। जो इंसान जीवन में कभी किसी को दोष नहीं देता वही निर्दोष बनता है और दूसरों को बना पाता है। जो दोष देता रहता है ना, ये छुरी अच्छी नहीं, इसके कारण मेरी उंगली कट गई। तुम्हारा ध्यान नहीं था, ये तुम्हारी समस्या है। ये छुरी अच्छी नहीं है, ये तुम्हें भी पता था। अपनी गलती को इंसान स्वीकार नहीं करता, बस दोष देने के लिए राह देखता है किसको पकड़े। यह इंसान की वृत्ति बनी है इस संसार में। कभी उसे कुछ अच्छा नहीं दिखता, हमेशा बुरा ही देखता रहता है, हमेशा एक दूसरे को दोषी ही ठहराता रहता है, और कोई काम धंधा नहीं है इंसान को। कभी कुछ अच्छाई भी देखो। समझ की बात है। तो किसी ने कहा माया, बाबा कहते हैं माया को कभी दोष नहीं देना। सुनाया था कि विघ्नों का सामना करने के लिए पहले चाहिए परखने की शक्ति। बाबा कहते हैं पहले परखने की शक्ति चाहिए तुम्हारे अंदर। तुमने संकल्प क्या उठाया है, इसकी तैयारी क्या करनी है, इसके लिए कितनी शक्ति चाहिए, परख चाहिए। ये कितने समय में कार्य होगा, कैसे कार्य होगा, इसको मैन पावर कितनी चाहिए, मनी पावर कितनी चाहिए, एनर्जी कितनी चाहिए। परख शक्ति है ये। पहले परखो कि संकल्प क्या है, कार्य क्या है और अड़चनें क्या क्या आ सकती है। पहले परखो। परखेंगे तो विघ्न रहेंगे ही नहीं। समझ की बात है। वो कहते हैं ना, वो बेस्ट कुक उसे कहते हैं, बेस्ट शेफ, जो उसके पास सामान है उसमें बेस्ट अन्न बनाए, भोजन बनाए। ये नहीं रोते बैठे ये नहीं है, वो नहीं है, वो मसाले नहीं है, वो हल्दी नहीं है, ये सब्जी नहीं है। नहीं, बेस्ट वही है जो उसको अवेलेबल है, उसमें बेस्ट क्रिएट करें, बेस्ट का निर्माण करें, उसे ही बेस्ट कहा जाता है।
सब कुछ अवेलेबल हो तो कोई भी बेस्ट बना सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ भी अवेलेबल ना हो उस समय तुम बेस्ट करके दिखाओ, उसे बेस्ट कहा जाता है। कुछ भी अवेलेबल नहीं है, कुछ भी जैसे कि तुम्हारे हिसाब से नहीं है, सब कुछ विपरीत है, और तुम बेस्ट बनाओ, बेस्ट कार्य करके दिखाओ, उसे बेस्ट कहा जाता है। समझ की बात है। शरीर ठीक ठाक हो तो कोई भी हिमालय चढ़ सकता है, शरीर ठीक ठाक नहीं है फिर तुम हिमालय चढ़ के दिखाओ तो उससे असली महावीर कहेंगे, हिमालय चढ़ने वाला। समझ की बात है। इसलिए परखने की शक्ति को बढ़ाओ। परखने की शक्ति जीवन में हर क्षेत्र में लगती है। ये सिर्फ आध्यात्मिक बातें नहीं हैं। लोगों को लगता है यह सिर्फ एक आध्यात्मिक बातें हैं, ये जीवन की बातें हैं। हर समय तुम्हें परखने की शक्ति लगती है। किचन में जाने के बाद तुम्हें पता होना चाहिए कौन सी तीखी मिर्च है, कौन सी फीकी मिर्च है। परखने की शक्ति होती हो। समझ की बातें है। कौन सी हल्दी है, परखने की शक्ति है। किसी को पता ही नहीं होता किचन के बारे में कुछ भी। समझ की बात है। जीवन के हर क्षेत्र में परखने की शक्ति लगती है, तब जीवन आगे बढ़ पाएगा। समझ की बात है। सुनाया था कि विघ्नों का सामना करने के लिए पहले चाहिए परखने की शक्ति, फिर चाहिए निर्णय करने की शक्ति। परख तो लिया कि यह बेस्ट है, अभी निर्णय करना भी तो आना चाहिए। निर्णय करने की शक्ति नहीं है तो तुम परख तो लोगे, पर उसे अपने साथ नहीं लेके जाओगे। तुम्हें पता तो चलेगा कि 7 बजे है, नुमा शाम का समय हुआ है। परख तो लिया तुमने कि नुमा शाम का समय हुआ है। संकल्प तो उठा मन में कि कितना सुंदर समय है, अमृत वेले समान समय है नुमा शाम का। पर योग कौन करेगा? योग करने का निर्णय नहीं लिया तो उस परखने का मतलब क्या है कि यह नुमा शाम का समय है, यह अमृत वेले का सुबह 4 बजे का समय है। क्या मतलब है परखने का? समझ के बात है। तुमने परख तो लिया कि इस दवाई से पेट दर्द ठीक होता है, पर दवाई कौन खाएगा? निर्णय करने की शक्ति भी होनी चाहिए। निर्णय करने की शक्ति जिसके पास होती है वही इस जीवन में सुखी रहता है। निर्णय करना आना चाहिए। सही निर्णय हुआ तो जीवन सुखी, वरना परखने वाले तो बहुत है जीवन में। अरे ये ज्ञान बहुत श्रेष्ठ है, हमने सुना है इसे, 7 डेज कोर्स भी किया है, बड़ा आनंददायी ज्ञान है ये। इससे श्रेष्ठ ज्ञान तो दुनिया में कोई है नहीं, यही सबसे ऊंच ज्ञान है। परख तो लिया, अभी निर्णय कौन करेगा कि इस ज्ञान में चलना है? कौन करेगा निर्णय? समझ की बात है। आपके लौकिक पिताजी आएंगे या दादाजी आएंगे निर्णय करने के लिए? निर्णय करना अगर नहीं आता तो जीवन का कोई उपयोग नहीं है। बहुत लोग होते देखिए जीवन में जो सदा कंफ्यूज होते रहते हैं, छोटी छोटी बातों में कंफ्यूज होते हैं। आज ये करे या वो करे समझ में नहीं आता उन्हें, कंफ्यूज होते हो। समझ की बात है। बाबा कहते तुम अपने को चेक करो, तुम्हारे पास निर्णय शक्ति है ना? हर बात का निर्णय, कितने बजे सोना है निर्णय होना चाहिए। कभी गहरी नींद आती है फिर भी तुम अपने को जगाते रहते हो। हाँ, आत्म कल्याण की कोई बात है तो जरूर जगाओ,
पर ऐसे ही टाइम पास चल रहा है और तुम जगा रहे हो, माना तुम्हारे पास निर्णय करने की शक्ति नहीं। कितने बजे उठना है तुम निर्णय नहीं कर पाते, कितने बजे चाय नाश्ता करना है निर्णय नहीं कर पाते, कंफ्यूज है। सुबह उठकर लंबा समय चला जाता है, फिर कहते एसिडिटी हो गई। अरे तुमने सुबह उठकर कुछ खाया पिया नहीं है, तुम्हारी बुद्धि कहाँ थी, निर्णय शक्ति कहाँ थी? तुम्हें पता नहीं है कि सुबह तुम्हें बहुत भूख लगी थी, थोड़ा तो अन्न देना चाहिए था, स्थूल अन्न। फिर कभी लगता है कि मेरा मन अस्थिर है, सुबह से उठे मन अस्थिर है। मन क्यों अस्थिर नहीं रहेगा? सुबह से तुमने योग नहीं किया है, मुरली नहीं पढ़ी है, आत्मा को भोजन नहीं दिया है ज्ञान और योग का। मन अस्थिर नहीं रहेगा तो क्या रहेगा? समझ की बात है। निर्णय शक्ति जीवन में बहुत आवश्यक है, हर क्षेत्र में। देखिए, जो बच्चे एक्साइट होते हैं किसी भी बात में, उनके पास निर्णय शक्ति टिकती नहीं है। ध्यान रखना, न परखने की शक्ति टिकती है, न निर्णय शक्ति टिकती है। इसलिए जीवन में कभी एक्साइट नहीं होना। एक्साइटमेंट माना अति उत्साह, अति हमेशा हानिकारक होता है। बैलेंस चाहिए। एक्साइटमेंट में तुम्हारे पास कोई शक्ति टिकेगी नहीं। अष्ट शक्तियों में से सबसे पहले तुम्हारी निर्णय शक्ति खलास हो जाती है एक्साइटमेंट में। इसलिए एक्साइट नहीं होना कभी। समझ की बात है। फिर चाहिए निर्णय करने की शक्ति। जब निर्णय करेंगे यह माया है, वह अयथार्थ है। देखिए, तुम्हारे अयथार्थ कर्मों को तुमने माया का नाम दिया है, पर कर्म तुम्हारे हैं, माया का नाम नहीं देना। कर्म तुम्हारे हैं, तुम अयथार्थ कर्म करते हो और दोष माया को देते हो कि ये मायावश हुआ। तो तुम कहाँ थे? इसलिए तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारे कौन से कर्म श्रेष्ठ हैं और कौन से कनिष्ठ हैं। श्रेष्ठ कर्मों की गति श्रेष्ठ ही होगी। समझ की बात है ना। इसलिए जब निर्णय करेंगे यह माया है, वह अयथार्थ है, फायदा है वह नुकसान, अल्पकाल की प्राप्ति है वह सदाकाल की प्राप्ति है। जब निर्णय करेंगे तो निर्णय के बाद ही सहन शक्ति को धारण कर सकेंगे। बाबा कहते हैं निर्णय के बाद ही सहन शक्ति धारण होगी, क्योंकि तुमने निर्णय किया कि यह करना है, और जब निर्णय किया यह करना है तो सहन शक्ति तुम्हारे अंदर प्रवेश होती है या जागृत हो जाती है वो कार्य करने के लिए। फिर उसमें जितनी अड़चनें आती है सहन शक्ति हाजिर रहती है उन अड़चनों का मुकाबला करने के लिए। इसलिए पहले निर्णय करो कि तुम्हें करना क्या है। समझ की बात है। किसी ने अगर निर्णय किया है कि हिमालय पहाड़ चढ़ना है और दृढ़ संकल्प उठाया है कि चढ़ना ही है, तो सहन शक्ति अपने आप आती है, रास्ता अपने आप मिलता है। बस निर्णय तो होना चाहिए। इंसान आज कंफ्यूज है, वो निर्णय नहीं कर पा रहा है कि क्या करना है। इंसान के सामने 10 पदार्थ रखो, देखो कितना कंफ्यूज होता है, ये खाए या वो खाए। 10 कपड़े रखो, देखो कितना कंफ्यूज होता है, ये पहने या वो पहने। सिंपल टेस्ट है कंफ्यूजन की। इंसान को किसी दुकान में भेजा ना, एक ही ड्रेस लेगा, आधा घंटा 1 घंटा गवाएगा, माना वो सही निर्णय नहीं कर पा रहा है। 1 सेकेंड का निर्णय है एक ड्रेस लेना, पर वो इतना कंफ्यूज है कि 60 मिनट गवाता है। गए जीवन के 60 मिनट वेस्ट हो गए।
व्यर्थ चले गए। हर बात में कंफ्यूज होता है वो, ऐसी अवस्था है। इसलिए कोई भी कर्म करने से पहले, संकल्प उठाने से पहले निर्णय शक्ति की चार्जिंग करो। निर्णय शक्ति की चार्जिंग करेंगे, फिर संकल्प उठाएंगे तो सही निर्णय होगा, वरना कंफ्यूजन ही बढ़ता रहेगा। इसलिए निर्णय शक्ति को बढ़ाओ। हर बात में निर्णय शक्ति आवश्यक है, हर बात में, हर सांस में निर्णय शक्ति लगती है, हर सेकंड में निर्णय शक्ति लगती है। इंसान समझ नहीं पा रहा है कि निर्णय शक्ति कितनी इंपॉर्टेंट है। उसने साधारण समझा है निर्णय शक्ति को। सारे इंसान आज अपने गलत निर्णय के कारण ही दुखी है। सभी इंसानों के दुख का कारण एक ही है, गलत निर्णय। जब निर्णय सही होता है तो सुख निश्चित मिलता है। निर्णय गलत हो जाए दुख निश्चित है। इसलिए निर्णय को ध्यान दो, निर्णय शक्ति को बढ़ाओ। और एक बार निर्णय शक्ति बढ़ी, सही संकल्प उठा कि सहन शक्ति हाजिर है। समझ की बात है। सहन शक्ति आई कि सहयोग शक्ति हाजिर है। सहयोग शक्ति आई कि सामना करने की शक्ति हाजिर है। ऐसे सारी शक्तियां आ जाती हैं, बस निर्णय शक्ति स्ट्रांग हो जाए। निर्णय शक्ति सब कुछ है, इसलिए वो बुद्धि में छिपी है। जैसे आत्मा के लिए बुद्धि सब कुछ है, आत्मा जो है 16 गुण शक्तियों के साथ, उसके अंदर से बुद्धि को निकालो, आत्मा शून्य हो जाएगी। बुद्धि के अंदर ही निर्णय शक्ति बैठी है। निर्णय शक्ति सही माना बुद्धि सही है। समझदार किसे कहते हैं? जो सही निर्णय लेता है। ज्ञानी को समझदार नहीं कहते। जिसका हर निर्णय सही होता है उसे ही समझदार कहते हैं। दुनिया उसी के पास जाती है एडवाइस लेने के लिए, क्योंकि उनका हर निर्णय सही होता है। निर्णय शक्ति सब कुछ है। ज्ञान इंपॉर्टेंट है, लेकिन निर्णय शक्ति उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ है? बुद्धि से भी निर्णय शक्ति को हटाओ ना तो ज्ञान किसी काम का नहीं है, समझ किसी काम की नहीं, क्योंकि निर्णय ही नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सी समझ सही है और कौन सी समझ विपरीत है। निर्णय शक्ति सब कुछ है। वो अगर हट गई तो ड्रामा कोलैप्स हो जाएगा। निर्णय शक्ति के आधार से सब चल रहा है। समझ की बात है। इसलिए निर्णय शक्ति बढ़ाओ। अल्पकाल की प्राप्ति है वह सदाकाल की प्राप्ति है। जब निर्णय करेंगे तो निर्णय के बाद ही सहन शक्ति को धारण कर सकेंगे। निर्णय के बाद ही सारी मदद हाजिर हो जाती है। पहले परखना और निर्णय करना है। जिसकी निर्णय शक्ति तेज होती है वह कब हार नहीं खा सकता। पहले परखना है, निर्णय करना है। जिनकी निर्णय शक्ति तेज है वह हार नहीं खा सकते। सुख सदा उनके इर्द गिर्द घूमता रहता है, शांति सदा उनके पास रहती है, क्योंकि अशांति वाला कोई निर्णय होता ही नहीं उनके जीवन में। अशांति तुम्हारा निर्णय है, दुख तुम्हारा निर्णय है, अपवित्रता तुम्हारा निर्णय है, नफरत तुम्हारा निर्णय है। ये सब तुम्हारे निर्णय हैं। अवगुण निर्णय गुणों का लो, सुखी हो जाओ। तुम किसी को ब्लेम मत करो, दोष मत। तुम्हारी जीवन तुम्हारे निर्णय से चलती है। सारी दुनिया ने भी तुम्हें एडवाइस दिया, लेकिन तुम वही करते हो जो तुम करना चाहते हो।
भले किसी और की मत है, लेकिन डिसाइड किसने किया, निर्णय किसने लिया? तुमने ही लिया है ना, तो किसी और को दोष कैसे दे सकते हो? समझ की बात है, समझ की बात है। किसी ने कहा तुम्हें कि गोबर खाना है और खाकर तुम बीमार हो गए, निर्णय तुमने ही लिया ना गोबर खाने का, मायावश होने का। वही अमृत पीना है, निर्णय लो और सुखी हो जाओ। जिसकी निर्णय शक्ति तेज होती है वह कब हार नहीं खा सकता। इसलिए जो कोई संकल्प करो, निर्णय करो, उसको चारों तरफ से, भूत भविष्य वर्तमान से, तीनों कालों से, तीनों लोकों से चेक करो कि यह निर्णय सही है क्या। स्वयं के हिसाब से चेक करो, बाप के हिसाब से चेक करो, परिवार के हिसाब से चेक करो, ड्रामा के हिसाब से चेक करो उस निर्णय को। फिर तुम कब हार नहीं खा सकते, सदा जीत ही होगी तुम्हारी। तुम चारों तरफ से सोचो, उसकी हर पॉसिबिलिटी को चेक करो। तुम ऐसे हुआ तो, वैसे हुआ तो तुम्हें पता चलेगा हर कर्म करना कितना अच्छा है और कितना अच्छा नहीं है, हमारे लिए कितना सुखदायक फलदायक है। और तुम सदा सुखी रहोगे और सबको सुखी बनाते जाओगे। इसलिए सोच विचार कर चलो, बाप के साथ कंबाइंड रहकर। जिसकी निर्णय शक्ति तेज होती है वह कब हार नहीं खा सकता। हार से बचने के लिए अपने निर्णय शक्ति और परखने की शक्ति को बढ़ाना है। हार से अगर बचना चाहते हैं, हार माना दुख, दुख से अगर बचना चाहते हैं तो अपनी निर्णय शक्ति और परखने की शक्ति को बढ़ाओ। परखने की शक्ति तुम्हारे पास होनी चाहिए। कोई कोई बच्चे होते हैं जीवन में हर निर्णय दूसरों को कहते, आप बताओ, आप कहो कैसे करना है। कब तो स्वयं पूर्ण बनो, सेल्फ डिपेंडेंट बनो। समझ की बात है। कभी तो तुम तुम्हारा निर्णय लो, गलत हो जाएगा, हर्जा नहीं, सीखोगे उससे। पर हमेशा दूसरों को, कभी तो स्वयं का निर्णय लो, गलत भी हो जाए, हर्जा नहीं। एक बार गलत होगा, 2 बार, 10 बार गलत होगा, 11वीं बार तो सही होगा। और उसके बाद तुम कभी किसी से निर्णय नहीं लोगे। समझ की बात है, समझ की बात है। और कोई कोई बच्चे निर्णय में इतना अहंकारी होते कि मेरी बात ही राइट है, हम जो बोल रहे वही राइट है। बाजू वाला उन्हें कहता है ऐसे करना चाहिए, नहीं नहीं ये ऐसे ही करना चाहिए, ये ठीक है। इतने जिद्दी होते, फिर हार खा लेते हैं, मुंह के बल गिर जाते हैं, फिर अपमान फील होता है। फिर कहते नहीं हम ऐसे नहीं कह रहे थे, पर ये हो गया, जिद थी इसलिए हो गया। तुम दूसरों का निर्णय भी समझो, उनके निर्णय का भी सम्मान करो। भले स्वयं निर्णय लो, पर हर किसी के निर्णय का सम्मान भी करना सीखो। क्योंकि उतनी भी निर्णय शक्ति तुम्हारे अंदर नहीं है हर बात को लेकर कि हर बात का तुम निर्णय ले सको। इससे अच्छा फिर पहले वाले बेहतर थे, जो किसी और से निर्णय लेकर दुखी तो नहीं हुए, पर तुम खुद का जिद से निर्णय करके दुखी हो गए। समझ की बात। कोई कोई बच्चे होते किस किस के अंदर वो आदत होती है, किसी और की राय मानने के लिए तैयार नहीं होते, किसी और की बात मानने के लिए ही तैयार नहीं होते, इतनी जिद होती। वो अपनी बात को ही सिद्ध करते हैं। अपनी बात को सिद्ध करने वाले बाबा कहते हैं अज्ञानी है। तुम अपनी बात रखो सबके सामने, ड्रामा होगा तो तुम्हारी बात की जाएगी, नहीं होगा तो जिद क्यों कर रहे हो? जिद करके अपनी बात को और स्वयं को सिद्ध करने की कोशिश क्यों कर रहे हो? क्या मिलेगा इससे तुम्हें?
दुख के अलावा कुछ नहीं मिल सकता। बाबा भी तो अपनी बात बच्चों के आगे रखता है, बच्चे करे या ना करे। बाबा ने इतने वर्षों में कभी जिद की है कि बच्चे तुम्हें ये करना ही पड़ेगा? समझ की बात है। इसलिए अपने को सिद्ध मत करो, निर्णय शक्ति बढ़ाओ और परखने की शक्ति को बढ़ाओ और जीवन में सुखी हो जाओ। स्वयं का भी सम्मान करो और सबका सम्मान करो। जितना निर्णय स्वयं का इंपॉर्टेंट है उतना ही दूसरों का भी है। भले वो निर्णय लो या ना लो, पर हर किसी के निर्णय का सम्मान करो। किसी और के निर्णय का जब तुम अपमान करते हो तो तुम्हारी निर्णय शक्ति घट जाती है, ध्यान रखना। किसी और के परख का तुम अपमान करते हो तब तुम्हारी परखने की शक्ति घट जाती है। भले उसकी परख सबसे लोएस्ट होगी, भले उसका निर्णय सबसे निचला होगा, पर उसका भी सम्मान करो। वो करो नहीं, पर उसका सम्मान करो। जिद नहीं करो किसी बात को लेकर, जिद से अपने को सिद्ध नहीं करो। सारी सिद्धियां चली जाएंगी ज्ञान की। जो अपने को सिद्ध करते हैं, अपने वचनों को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, वचन तो सिद्ध हो जाते हैं, वो भी सिद्ध हो जाते हैं, लेकिन ज्ञान की सारी सिद्धियां चली जाती है उनकी। ज्ञान की सिद्धियां 7 गुण, अष्ट शक्तियां, दिव्य गुण, ये ज्ञान की सिद्धियां है। बाप के साथ योग लगना, मुरली समझ में आना, धारणा होना, विश्व सेवा होना, ये ज्ञान की सिद्धियां है। अपने को सिद्ध करेंगे तो ये सब चला जाएगा। इसलिए अपने को सिद्ध नहीं करो, इसे ध्यान में रखो और समझ कर चलो। अच्छा, सभी बच्चों को बाप की पदम गुणा, याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा खुश रहना, मौज में रहना, बाप की श्रीमत पर चलते रहना, श्रीमत को ध्यान में रखना। मुरली का हर अक्षर श्रीमत है, बस उसे ध्यान में रखना और अपने जीवन को विश्व कल्याणकारी जीवन बनाना। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए डोली स्वीकार हो। ओम शांति। पदम गुना पदम की भी पदम